गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट, जो वैदिक गणित से संबंधित है। वैदिक गणित 2020 के सिलेबस के अनुसार पिछले लास्ट ईयर ही जिसने नई बुक ली थी उसी में क्या कर दिया गया, सिलेबस को कम कर दिया गया है, फालतू की चीजों को हटा दिया गया है। इसमें पहला तो है भाग, 3 टाइप का भाग दे रखा है। एक तो दे रखा है आपको निकलम से संबंधित, दूसरा दे रखा है सूत्र प्रावर्त्य से संबंधित, और तीसरा दे रखा है ध्वजांक। अब ये जो दो चीजें हैं, एक तो है वर्गमूल ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना, दूसरा घनफल ज्ञात करना। आसान से क्वेश्चन हमने आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहां पे डिवाइड लिखा है और यहां पे लिखा है निकलम और यहां पे लिखा है सूत्र प्रावर्तन विधि। ये क्यों लिखा है? ये दोनों ही विधि एक जैसा है, दोनों ही विधि एक जैसा है। इसमें डिफरेंस क्या है वो एक बार समझते हैं। सबसे पहले एक बात बता दूं कि मैं सूत्र निकलम से 1, 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इससे संबंधित है, और सूत्र प्रावर्त्य से क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 से, ये दोनों इससे संबंधित है। अच्छा, हम बात करते हैं इस दोनों के डिफरेंस की। बस एक ही फॉर्मेट हम बनाएंगे इस दोनों के, बस जो डिफरेंस है वो एक बार समझ लो। सूत्र निकलम में जो भाजक होता है, भाजक मींस डिवीजर। अब ये डिवीजर और ये भाजक क्या होता है? कई बच्चों को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे भाजक होता क्या है। हम तो इसी में कंफ्यूज हैं कि भाजक, भागफल, शेषफल, ये सब में हम सब कंफ्यूज हैं, वो समझाएंगे। ये भाजक होता है जिससे डिवाइड दिया जाता है। एक नंबर है 500 डिवाइड बाय मैंने लिखा 30। 500 में 30 का भाग देना है, इसका मतलब जिससे भाग देना है वही डिवीजर कहलाता है। आया बात समझ में? ये भाजक वही होता है इसमें। और डिफरेंस की बात करें तो निखिलम में भाजक सदैव आधार अंक बताने की आवश्यकता है कि 8वीं से पढ़ते आ रहे, आधार से सदैव छोटी होती है। इसमें कैसी होती है? छोटी होती है, सदैव छोटी होती है। और ये आधार से इसका भाजक सदैव आधार से बड़ी होती। मतलब समझ में नहीं आया सर? पल्ले तो नहीं पड़ा मुझे। अब इसको डिस्क्राइब करो। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा निकलम में मैंने लिखा 324 डिवाइड बाय 88। अब मुझे ये बताओ इसका आधार आप क्या लोगे? ये किस अंक के शून्यांक वाले अंक के किस अंक के आसपास है? तो सर 100 के आसपास है। तो 100 के आसपास है, तो हमने आधार अगर 100 माना है तो बताओ ये तो कम है ना 100 से, तो ये निकलम विधि से सॉल्व होगा। वही यहां पे मैंने लिखा 324 डिवाइड बाय 12, ये किसके आसपास है? तो सर ये 10 के आसपास है। मानता हूं, मैं मानता हूं 10 के आसपास है, बट क्या ये आधार से बड़ी है क्या? हाँ सर बड़ी है, तो हम सूत्र प्रावर्त्य विधि अप्लाई करेंगे। बात आई क्या समझ में? अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है? हम एक ही फॉर्मेट रखेंगे और उसी में अपन सॉल्व करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर, हम ज्ञात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है निकलम विधि से भाग दीजिए डिवाइडेड बाय सूत्र निकलम। उसमें पहला क्वेश्चन है 1245 डिवाइडेड बाय 97। 1245 को 97 से भाग देना है। सबसे पहला काम आपको करना है, देखो ये फॉर्मेट ही मैं तीनों के तीनों क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, तीनों क्वेश्चन में यही फॉर्मेट अप्लाई करूंगा। आप लोगों को भी यही कंटिन्यू करना है। देखो सबसे पहले है कि आधार हमें ज्ञात करना कि आधार क्या है। ये देखो किस शून्यांक के आसपास है, किस अंक के आसपास है? तो सर 100। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 13। देखो क्या होता है, विचलन का एक सूत्र होता है, विचलन बराबर होता है संख्या माइनस आधार। बट हमें अब अगर मैं ये वाला सवाल बता दूं, ये अगर फॉर्मूला कहूं
की संख्या माइनस आधार। तो यहाँ पे जब परावर्ती विधि से करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, कंप्लीट कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। तो कितने का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है क्या, नहीं, 0.3 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 0.3 का। अब बात आती है यहाँ पे, अब देखो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे देखो दूसरा काम होता है कि यहाँ पे आधार में 0 कितने हैं सर, 2, आधार में 0 कितने हैं, 2। तो इन अंकों में से 2 अंक तृतीय खंड में रखा जाएगा, थर्ड कॉलम में रखा जाएगा। तो मैंने रख दिया 4 और 5। नेक्स्ट आपके पास जो बच गया वो मैंने लिख दिया 1 और 2। फिर अब इस प्रथम खंड में क्या रखूं, पहले खंड में क्या रखूं, तो भाजक क्या है अपने पास 97, डिवीजर क्या है अपने पास 97, डिफरेंस कितना है अपने पास 0.3। ये लिखना जरूरी है, क्या लिखना जरूरी है, 0.3, 0.3 लिखना जरूरी है। 2 डिजिट में जितने डिजिट हो उतने जीरो हो उतने डिजिट में लिखना जरूरी है। अब कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक छोटा सा लाइन खींचना है, जादू वाला। देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट डिजिट को वैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे के वैसे नीचे उतार दो। मैंने उतार दिया सर। नेक्स्ट काम आपको करना है कि ये यहाँ इस कॉलम में जो भी चीज लिखो उसको एक बार इस अंक से और एक बार इस अंक से क्या करो, गुना करो। मैंने 1 को 0 से गुना किया तो आया 0, अगले अंक के सामने लिखना है। फिर मैंने लिखा 1 को 3 से गुना किया, कितना आया 3, तो अगले अंक के सामने लिखना है, लेकिन एक लाइन में, कितना, एक लाइन। कभी आप यहां पे लिख दो, एक यहां पे लिख दो ना, एक लाइन, ठीक है। अब फिर से इसको जोड़ना है, हमने जोड़ दिया, कितना आया 2। अब फिर से हमें एक बार इससे गुना करना है और एक बार इससे गुना करना है। मैंने लिखा यहाँ पे 2 को 0 से गुना किया, कितना आया 0। इस यहाँ पे लिख रहे इसको गुना कर रहे हैं ना, तो अगले वाले अंक में जो रखना है, मैंने लिख दिया 0। फिर 2 को 3 से गुना किया, कितना आया 6, एक ही लाइन में मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको जोड़ दो। याद रखना आपका भाग तब खत्म हो जाएगा जब आप आखिरी अक्षर पे पहुंच जाओगे। ऐसा ही करते थे अपन पॉइंटों में, जब डेसिमल में लिखते थे वहां पे कुछ और होता था, लेकिन जब भी आप आखिरी अक्षर पे पहुंच जाओ, ये पहुंच जाए, तो समझ जाना कि आपको भाग खत्म कर देना है, जोड़ना मात्र है। तो मैंने 4 3 7, इसको जोड़ने पर कितना है अपने पास, कितना 4 3 7, और यहाँ पे इसको मैंने जोड़ा तो कितना है, देखो एक बार 6 5 11, कितना आया यहाँ पे 11। लेकिन हमें एक अंक ही रखना है यहाँ पे, तो ये आगे चल जाएगा। या फिर ऐसा ना कर सको तो सिंपल सी बात है, 6 5 11, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 8। अब नेक्स्ट काम होता है ये चेक करना कि क्या ये, अब ये हो गया आपका भागफल, क्या हो गया, और ये हो गया अपना शेषफल, यानी कि ये हो गया कोसेंट और ये हो गया रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा है, क्या नहीं है, तो आपका यही आंसर हो गया। भागफल बराबर कितना है अपने पास, नीचे लिख लेना आप लोग 12, और शेषफल कितना है अपने पास, कितना अपने पास 81, ठीक है। यही फॉर्मेट आप हमेशा क्या करोगे, अप्लाई करोगे, बस ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको आप राइट ऑफ कर सको तो राइट ऑफ कर लो, पॉज करके राइट ऑफ कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 311 डिवाइडेड बाय 8। हम क्या करेंगे, हमारे पास यही फॉर्मेट है, कुछ भी चेंज नहीं करना, जो चीज हमने बीच में लिखा है उसे क्या करना है, बस उसे राइट ऑफ करना है, ठीक है। और ये सिंपल सी बात है, ये फॉर्मेट है अपना। यहां पे हमें फिर से इस डिजिट में हम, क्योंकि हम ये दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में 311 डिवाइडेड बाय 8 है, तो ये किसके आसपास है सर, 10 के आसपास है। किसके आसपास है, 10 के आसपास। तो मैंने लिख दिया बेस बराबर कितना हो गया 10। अब इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना है सर, 2 का डिफरेंस है, तो मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा है क्योंकि यहाँ पे 0 कितने हैं, 1, तो मैंने 0 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये लिखना है, अगर मैंने यहाँ पे 0 1 रखा है तो इनमें से एक डिजिट लास्ट अंक में चल जाएगा, तो मैंने लिख दिया 1। अब इस दोनों में से क्या बच गया, 3 और 1। अब हमें क्या, नेक्स्ट काम अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट काम करते हैं इसमें क्या लिखना है,
तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 8, फिर इसका डेविएशन डिफरेंस मैंने लिखा 2। अब बस कंप्लीट वही काम करना है। इसको एज इट इज वैसे लिख दूंगा मैं, कितना लिख दूंगा 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 6, यहां पे लिखूंगा 7, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 14। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पे देखो अगर मैं 1 और 4 लिखता हूं, मैंने क्या कहा था कि जहां पे आप ऐड करके मल्टीप्लाई करके आगे लिखना चाहते हो तो उससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, वो लीजिए ध्यान से, आगे नहीं जाना चाहिए। हमारा डिवाइड यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। हम कैसे लिखेंगे 1 और 4। आई बात समझ में? ये बात। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा, इसको ऐड कैसे करूंगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 और 1 कितना, सॉरी ये ऐसे ऐड नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। 14 + 1 कितना हो जाएगा 15, कितना होगा 14 + 1 कितना होगा 15। अब अपने को क्या करना है, ये चेक करना है कि क्या ये इससे बड़ा है या छोटा। अगर छोटा है तब तो ठीक है, अगर बड़ा है तो इसमें से एक बार माइनस कर देंगे, जितनी बार हो सके उतनी बार माइनस करेंगे। इसको इससे कम करना है तो यहां पे आ गया आपके पास 7 और यहां अपन एक बार ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने एक बार माइनस किया है, एक बार ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 38। अब अपना हो गया सॉल्व, भागफल आ गया 38 और शेषफल आ गया अपने पास 7। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही अपने को तीसरा क्वेश्चन करना है, इसको राइट ऑफ करना चाहो तो फिर से आप राइट ऑफ कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हम चलते थर्ड क्वेश्चन की ओर। किस क्वेश्चन की ओर? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 1013 डिवाइडेड बाय 8, 88। तो ये देखो कि 88 किसके आसपास है, तो सर 100 के आसपास है, तो बेस कितना हो गया अपना 100। इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो सर 12 का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2 डिजिट आ गए हैं ना, तो 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है अपने पास, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, अगर 2 डिजिट यहाँ पे है तो इसमें से 2 डिजिट थर्ड कॉलम में चल जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा 1 और 3, राइट। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं थर्ड मैंने 1 और 3 लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले यहां पे अब बच क्या गया, यहां पे 1 और 0। अब मैं यहां पे लिखूंगा 88, फिर डेविएशन में विचलन कितना लिखूंगा मैं 12। अब डिवाइड स्टार्ट, इसको मैंने इसमें यहां पे एज इट इज मैंने 1 लिख दिया, फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 2, फिर इसको मैंने ऐड किया कितना आया 1, फिर इस दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा अपने पास, ऐड करने के बाद अपने पास आएगा, देखो कितना आएगा अपने पास, अच्छा इसको मैंने यहां पे ऐड कर दिया 1 आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 3, कितना 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये मैंने इसको देखो यहां पे लास्ट डिजिट में पहुंच गया। अब लास्ट डिजिट में पहुंचने के बाद 2 1 3 कितना, सबको ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड, कितने हो जाएंगे, ऐड करने पर आएंगे 2 + 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2 1 3 1 4 और 3 2 5। क्या ये इससे छोटा है क्या, हाँ सर छोटा है, तो भागफल हो गया 11, शेषफल हो गया 45। आई क्या बात समझ में, है ना। ये अपना चैप्टर, ये अपना 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपना खत्म हो गया, निकलन विधि से भाग हो गया। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो भाजक है वो आधार से क्या होना चाहिए, कम, आधार से क्या होना चाहिए, कम। अगर कम है तो निकलन विधि अप्लाई करेंगे, अगर ज्यादा है तो परावर्त विधि। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये जो परावर्त विधि अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पे ये आधार जो है ना, ये भाजक जो है वो आधार से छोटी है, वहां पे अपन भले ही उसमें लिखा है परावर्त विधि, लेकिन अपन निकलन विधि से हल करेंगे।
अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, सूत्र प्रावर्त्य आधारित विधि से भाग। 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 15 तक छोड़ दिया, वो किसी और विधि से था। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंस पता करना है। अभी आज इसी वीडियो में बता दूंगा, तो आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, निकलम विधि और सूत्र प्रावर्त्य विधि में डिफरेंस क्या है। इसलिए मेरा मकसद था एक से निकलम विधि करना और साथ ही साथ ये करना। नेक्स्ट वीडियो अपन वो सभी के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन है 1154 भाग 103, 17वां है। इसमें देखो 1358 भाग 113। यहां पे 18th क्वेश्चन है 1432 भाग 88। एक मिनट, क्या ये आधार से कम है? क्या ऑब्वियस बात है, क्या है? आधार से कम है। देखो हम पता करते हैं, यहाँ पे सब 100 के आसपास है, 100 से ज्यादा है, 10 के आसपास हो, 10 से ज्यादा हो, लेकिन ये क्या है? कम है। इसलिए बता रहा था। चलो इस क्वेश्चन को जब करेंगे तब समझ में आएगा। सबसे पहला काम है कि अगर मैं 16 कर रहा हूं, 16th क्वेश्चन है 1154 भाग 103 है। क्या? 103। इसमें सबसे पहले आधार ढूंढो। आधार क्या है इसमें? आधार ये किस अंक के आसपास है? आधार किसके आसपास है सर? 100 के आसपास है। वेरी गुड। विचलन कितना है इसका? विचलन कितना है सर? विचलन है 0.3। वेरी गुड, 0.3। तो हम आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं। इसमें भाजक है अपने पास 103, विचलन है अपने पास 0.3, क्योंकि हमें इस दोनों का अंतर पता करना था, हमने लिख दिया 0। अब ये सर ये नया वर्ड क्या लिख दिया ना, परिवर्तित अंक क्या लिख दिया? यही है। आपको क्या करना है, जब 100 से अधिक हो या फिर परावर्त्य विधि में क्या करना है, ये जो विचलन आपको आएगा उसको परिवर्तित कर देना है। स्वाभाविक सी बात है, मैंने एक ही फॉर्मेट बताया है कि इसमें आधार से अधिक होगा तो ये धनात्मक आएगा, तो आपको ऋणात्मक में बदलना है। मैंने लिख दिया 0.3। अगर यहां पे रहता क्या रहता? 1 रहता। क्या रहता? 1। तो यहां पे होता -1 -3। ठीक है, लेकिन क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव, ना ही धनात्मक, ना ही ऋणात्मक होता है, तो मैंने इसको ऐसे का ऐसे छोड़ दिया। कॉमन सी बात है, जब अपने को कहा जाता है कि माइनस लगाओ तो हम चिन्ह माइनस का यहां पे लगाते हैं या फिर -3 लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। बट वैदिक गणित में आपको चिन्ह यहां पे लगाना होगा, ऊपर ही लगाते बचपन से अपन वैदिक गणित में। आए क्या बात समझ? 0 पे मैं इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि 0 ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। अब वही फॉर्मेट है। अब यहाँ पे 0 कितने हैं? 2। तो इसमें से 2 अंक कहां चल जाएगा? तृतीय खंड में मैंने लिख दिया 5 और 4, बाद बाकी का 1 और 1 मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद सबसे पहला काम होता था जोड़ना, एज इट इज मैंने यहां पे 1 लिख दिया। अब इस 1 को इससे गुना, इस 1 को इससे गुना। मैंने 1 को 0 से गुना किया, कितना आया? 0। 1 को -3 से गुना किया तो आया -3, ऊपर लगा दिया मैंने। आए क्या बात समझ में? अब इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको ऐड करने के बाद जोड़ने के बाद अपने पास आया 1। कितना आया? 1 आया। अब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, वही होगा 0 और 3, वो भी माइनस का। अब देखो ये प्लस का मैं हमेशा जोड़ता था, लेकिन यहां पे देखो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। जोड़ने पर भी माइनस का चिन्ह हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 प्लस का। फिर 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। अब हो गया आपका भाग खत्म। भागफल हो गया आपके पास, 1 और शेषफल हो गया आपके पास, सॉरी भागफल हो गया 11 और शेषफल हो गया आपके पास 21। आए क्या बात समझ में? ये हो गया आपका आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, ये बात आगे समझ में। मैं अब पहुंचता हूं क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 17 भी एज इट इज ऐसे ही है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 17 है 1358 भाग 113। यहां पे मैंने आधार सेलेक्ट किया। आधार कितना है? 100। आधार कितना है? 100।
और विचलन कितना हो गया अपने पास, विचलन हो गया 13। विचलन कितना हो गया 13। मैंने यहां पे लिख दिया, यहाँ पे 2 अंक है तो मैंने यहां पे लिख दिया इसमें से 2 अंक, कितना 58, इसमें से 2 अंक, बाद बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया 13। अब दूसरा काम था, यहाँ पे मैंने भाजक लिखा 113, विचलन कितना आ गया 13। अब मैं क्या करूंगा, 1 और 3 दोनों के ऊपर माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। अब आ जाते हैं हल करने पर, इसको एज इट इज मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे 1 को -1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, माइनस का 1। 1 को -3 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 3। फिर इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे मीन्स जोड़ना है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा अपने पास, 2। अब 2 को इससे गुना, दोनों से ही क्या करना है, गुना। 2 को -1 से गुना किया तो कितना आया, -2। 2 को -3 से गुना करना है तो 2 तिया 6, माइनस का 6। बात आई क्या समझ में। अब इसमें से जोड़ना है, इसको कंप्लीट क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 में से अगर 3 जाएगा, माइनस प्लस है, देखो यहाँ पे -2 -3 कितना होगा, -5, और -5 और +5 कितना हो जाएगा, 0। और 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब ये हो गया आपके पास आंसर। भागफल हो गया आपके पास 12 और शेषफल हो गया 0। आई क्या बात समझ में, ये बहुत आसान था, सिंपल सी बात है। एक ही फॉर्मेट अप्लाई करना है, लिखना चाहो तो आप पॉज करके लिख सकते हो। अब चलते क्वेश्चन नंबर अपन 18 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास 1432 भाग 88। अब ध्यान से देखना, जो मैं बता रहा था, बार बार कह रहा था कि आधार कम हो आधार ज्यादा हो, है ना। अब अपने पास आधार ये कितना है, 100। आधार कितना है, 100। विचलन कितना है अपने पास, 12 ही है अपने पास विचलन। अब यहां पे आ जाना, विचलन देखो, ध्यान से देखो, ये जो भाजक जो है वो आधार से छोटी है, तो मैंने क्या बोला, सीधे वहां पे चल जाना, निकलम विधि पे चल जाना है। और निकलम विधि में सर आपने ये तो नहीं लिखाया था, हटा दो, फिर हटा दो, कोई मतलब नहीं है। मैंने यहां पे सबसे पहले लिखा भाजक 88, विचलन लिखा मैंने 12, 0 इसमें 0 है 2, तो इसमें से 2 अंक यहां पे लिख दूंगा 32। निकलम पे, अब निकलम समझ लो, निकलम कर रहा हूं मैं, 14, 14। अब क्या करता था मैं, नेक्स्ट इसको प्लस कर दिया, कि यहां पे लिख दिया मैंने 1, इसको मैंने इससे गुना किया, इसको मैंने इससे, 1 को 1 से गुना करूंगा तो कितना आएगा 1 को 2 से गुना करूंगा कितना आएगा 2। अब बात आती है कि सर सीधे सीधे 12 को 1 से गुना कर तो 12 आ जाएगा ना अपने पास, ऐसा नहीं करना, कहीं पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों, यहाँ पे क्या हो 8, यहाँ पे 9, 8 में 72 हो जाएगा, और आप सीधे सीधे नहीं लिख सकते हो, है ना। चलो अब बात करते हैं हम, अब यहाँ पे अब अपने पास ये आ गया, मैंने ये लिख दिया। अब इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। कितना आ गया अपने पास, इसको जोड़ने पर आया अपने पास 5। अब 5 को इससे क्या करना है, गुना करना है। 5 को 1 से गुना किया, कितना आया 5, और 5 को 2 से गुना किया, कितना आया 10। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है, ऐसे यहां पे प्रॉब्लम आने के बाद ये जो 10 है ये अगले अंक में चल गया। हम लोग क्या करते, इस अंक को सीधे यहां पे पहुंचा देते, एक अंक क्या करते आगे ट्रांसफर कर देते, तो ये 6 हो जाएगा, कुल मिला के हो गया 60। तो 60 ऐसे झंझट क्यों पाले अपन सीधे सीधे 12 पंचे 60 कर दो, ऑब्वियसली बात है, 12 पंचे 60। 60 करने के बाद इसको जोड़ दो, कितना है अपने पास, जोड़ने के बाद अपने पास आएगा, जोड़ो एक बार, जोड़ो फटाफट जोड़ो, इसको जोड़ने पर अपने पास आएगा 1 1 2। देखो इसको जोड़ दिया मैंने, 2 को 0 से जो 2, 6 2 8 3 11 आ गया अपने पास। अब देखो क्या ये जो भाजक है इससे छोटी है बड़ी, सर ये तो बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, लेकिन ये बड़ी नहीं होना चाहिए, तो इसमें से मैंने एक बार 88 माइनस कर दिया। 88 माइनस करने के बाद अपने पास आएगा आंसर, देख लो एक बार, 12 में से 8 गया 4, और 11 में से ये बच गया 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बच गया 24, और
अगर मैंने एक बार माइनस किया है तो यहाँ पे एक ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 16। अब अपने पास भागफल आ गया अपने पास 16 और शेषफल आ गया अपने पास 24। शेषफल कितना आ गया अपने पास 24। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बात समझ में? वही बात पुरानी बात की, अगर लिखना है तो पॉज करके लिख लो, है ना। अगर जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं तब तक आप एक काम क्यों नहीं करते? जब तक मैं इसको अगला क्वेश्चन में राइट ऑफ कर रहा हूं तब तक आप फटाफट, अगर न्यू यूजर हो तो सीधा सीधा जाओ हमारे चैनल पे, रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करो। अच्छा हाँ, हो सके तो बेल आइकन दबा देना, शेयर लाइक कमेंट जो करना है। लेकिन यार प्लीज, अगर आप लोग देख रहे हो, अगर प्रॉफिट है मिल रहा है आप लोग को, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? हमारे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, है ना। सब्सक्राइब बढ़ाओ, फिर मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा वीडियो डालने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 14885 डिवाइडेड बाय 1 2। इस क्वेश्चन की बात करता हूं। यहां पे देखो, यहां पे ये क्या है, आधार से बड़ी है, तो सूत्र परावर्तित विधि से आधार चलेगा अपना। यहां पे मैंने यहां पे लिखना है परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक। यहां पे आधार कितना हो जाएगा सर? आधार हो जाएगा 100। आधार कितना हो जाएगा अपने पास 100। विचलन कितना होगा 23। डेविएशन कितना होगा 23। अब डेविएशन अगर 23 होगा तो सिंपल सी बात है, यहां पे 0 कितने 2, तो मैंने 85 यहां पे मैंने लिख दिया, 2 डिजिट मैंने लिख दिया। फिर बाद बाकी 1 4 8 मध्यखंड में। अब भाजक में यहां पे लिखता था 123, डेविएशन यहां पे लिखा मैंने 23, और डेविएशन लिखने के बाद परिवर्तित अंक में -2 -3। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखना है 1 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा -2 और -3, राइट। अब यहां पे प्लस करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 जा 4 माइनस, और 2 3 जा 6 माइनस। इस सब, ये सब खाली है बाबू, है ना, ये सब खाली है, एक लाइन में लिखना है। अब इसको ऐड करूंगा, -3 -4 हो जाता है -7, -7 और 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इस 1 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा -2 और -3, राइट। अब सिंपल सी बात है, इसको ऐड करूंगा, प्लस माइनस करूंगा, 6 -2 कितना हो जाएगा 8, और 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 0, है ना, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, बस बहुत आसान था। भागफल हो गया अपने पास 121 और शेषफल हो गया 0। अब इसमें कोई समस्या है क्या? बहुत ही आसान था, सिंपल सा एक ही फॉर्मेट था, और अपने को ये सब ध्यान में रखना था और करते जाना था। वही बात हर वीडियो की तरह इस बार भी ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये प्रॉफिट लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है करो, फटाफट करो, लेकिन करो यार, कुछ करो। डिसलाइक ही करना है करो, पता तो चले कि हाँ तुम लोग देख रहे हो। डिसलाइक कर, जो इच्छा है वो करो, कोई मतलब नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है लाइक ही करो। अरे ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करो। अगर अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, ये हमें कमेंट में जरूर बताओ, है ना। हम चाहेंगे कि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे नॉलेज दे सकें, है ना। ठीक है, धन्यवाद।